मेरे हस्बैंड का घर है, ये आदिल का घर है। एंट्रेंस कहाँ से? एंट्रेंस कहाँ से बताओ ना। ये है क्या? ताला मार दिए। ये देखो ताला मार के चले गए, ताला मार के चले गए। आदिल का घर है मैसूर में। मेरे ससुराल आई हूँ, मेरे सास ससुर भाग गए हैं। सुबह फोन किया था तो मुझे बहुत डांटा उन्होंने, ताला मार के चले गए। मुझे कह रहे कि हमने तुम्हारी शादी और तुमको एक्सेप्ट नहीं किया है, आओ पीछे से चले। वो काट फिर दोबारा कहीं नहीं। हेलो, सलाम वालेकुम। आप कौन? टेनेंट? आदिल हाउस? बट दिस इज फर्स्ट इन द फ्रंट इज द आदिल हाउस ना? ओके, आई एम आदिल्स वाइफ, राखी सावंत पाटिल। आई एम आदिल्स वाइफ। So can you give my message whenever his मतलब उनके मम्मी डैडी आए तो आप मैसेज देंगे मेरा? हाँ, फ्रंट से है ना उनका हाउस, ये रेंट पे दिया है ना उन्होंने आप लोगों को। तो आप बोलना कि उनकी बहू आई थी राखी सावंत और घर में आके देखा तो लोग ताला मार के बैठे हैं, तो प्लीज आप मैसेज देंगे। हाँ, याद से आदिल को भी, अगर आदिल कभी आए तो आदिल को भी मैसेज देना। आदिल इज इन द जेल, वो मैसूर जेल में है, यहाँ पे पुलिस चौकी जेल में। और मुंबई में भी काफी मतलब उन्होंने कांड किए हैं। हाँ 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 जी, आप आदिल के मम्मी डैडी को मैसेज देंगे क्या? मैं आई थी, निकाह हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ, मीडिया में पूरा डिनाई किया। अभी रेप केस हो गया, मुंबई में केस हो गया, मैसूर में है। अभी आदिल को करना क्या है पता नहीं। उनके माँ बाप को फोन करी, उनके माँ बाप बहुत गंदा मेरे को बोले कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं किए। बोलते तू हिंदू है, बहुत गंदा बोला। मेरे एक इस्लाम कबूल करने से इनको 7 पोस्ट इनकी जन्नत में जाएगी। बिल्कुल। मैंने इस्लाम कबूल किया, मैं नमाज पढ़ती। आज आप देखिए बुर्खा साड़ी सब पहन के आई, क्योंकि अपने पति और हम ससुराल वालों की इज्जत में, इस्लाम की रिस्पेक्ट में ये सब मिलकर मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अभी मेरे को क्या करना? क्या इस्लाम में रहना या फिर से वही जहां से आई वहां चले जाना? सास ससुर साथ नहीं दे रहे, पति साथ नहीं दे रहा, क्या करना मुझे? सबसे पहली बात तो आप देखिए, जो आदिल दुर्रानी का जो मसला है, वो जो राखी सावंत का जो मसला है, ये इनका पर्सनल मसला है। ये इसमें ना इस्लाम को जोड़ा जाएगा ना दीन को जोड़ा जाएगा। सबसे पहली बात तो आदिल दुर्रानी जो बॉम्बे गया था, एक चकाचौक के वास्ते, एक नई दुनिया देखने के लिए गया था। वो वहाँ पर जाकर राखी सावंत को मिला, उसके बाद उसने निकाह पढ़वा लिया। वो निकाह पढ़वाने के बाद आपस में क्या झगड़ा हुआ उनका, वो आपस में उनको मालूम है। इसके बीच में अभी एक 15-20 दिन पहले राखी जी के वालिदा का इंतकाल हो गया। उनकी माँ उनके बीच में नहीं रही है। बेहद अफसोस के साथ हम राखी सावंत के साथ खड़े हुए हैं, पूरी मैसूर की आवाम। आज आदिल दुर्रानी उनके साथ रहना चाहिए था, उनके खाने थे, खाना मिलाकर उनके साथ रह के उनको तसल्ली देके उनके साथ रहना चाहिए था। इस वक्त पे जो काम किया है ये आदिल ने, बेहद एक शर्मगार काम किया है। इसे कभी भी इसको माफी नहीं मिलेगी। इसको मैसूर के पूरी आवाम, मैं और मेरे दोस्त लोग जितने भी यहां पर बैठे हैं, इसे राखी सावंत अगर माफ भी कर देंगे तो हम इसको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम का नाम लेके जाकर बदनाम किया हुआ है। जबकि इसके अफेयर पहले से ही थे,
तो इनको लेके जाके गुमराह नहीं करना चाहिए था। अगर ये इस्लाम में आई है, राखी सावंत जी ने जब इस्लाम में आया है तो एक्सेप्ट करना चाहिए था, उसे बदलाव लाना था, क्योंकि वो एक पीढ़ी जमी हो जाती थी उनके साथ, एक पूरा एक कुटुंब जमा हो जाता था। आज जो लोग बात कर रहे हैं, पीछे से भी बात कर रहे हैं, सामने से भी बात कर रहे हैं, ये लव जहाद, इसके अंदर ना कोई लव जहाद है, ना इसमें मुसलमान का कोई इंटरफेयर है। ये आदिल का और ये तुम्हारी राखी सावंत साहब का, मैडम का ये पर्सनल मामला है। इसे कभी भी कोई मीडिया हो, कोई हो, या महाराष्ट्र के लोग हो, कर्नाटका के लोग हो, इसे मजहब के साथ ना जोड़े, इसे लव जहाद के साथ ना जोड़े। अगर आदर गलती क्या है तो हम सब खड़े हुए राखी जी के साथ, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। हम ऐसे नहीं कि राखी जी को मैसूर का कोई लड़का ऐसे कर दिया छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। हम सब यहाँ पर बड़े बड़े जिम्मेदार बैठे हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप जानते हैं मैसूर के अंदर अगर राखी सावंत जी को मालूम नहीं है तो आप सब जितने लोग बैठे हैं उनके बारे में एक बार इत्तला कर ले कौन कौन बैठे हुए हैं। लेकिन आदिल को हम छोड़ेंगे नहीं। आदिल को अगर ये भी माफ कर देंगे तो मैसूर की आवाम माफ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे को बहुत अफसोस है कि राखी जी के माँ का देहांत हो गया था, हमें बेहद अफसोस है उनके साथ। इस टाइम पे हम सब उनके साथ खड़े होना चाहिए था, क्योंकि हमारा वक्त नहीं था कि हम नहीं गए। फिर भी आदिल का जो मसला है वो जैसे कानून लेगा वैसा, अगर कानून भी छोड़ गया तो मैसूर की आवाम उसे छोड़ने के वास्ते तैयार नहीं है। सर, आदिल दुरानी जो हैं, उनके वालिद से भी आज राखी सावंत ने बात किया, ऐसे मीडिया में बता रही थी राखी सावंत। वो बोलते हैं कि आप हिंदू हो इसीलिए हम आपको कबूल नहीं कर सकते करके बोल रहे हैं, करके दुख के आंसू निकाल रहे थे सर राखी सावंत। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, आदिल दुर्रानी की फैमिली को सबसे पहली बात तो मैं बोलना नहीं चाहता मीडिया के सामने, अगर सामने होता तो मेरा उनको मैं जवाब देता था। ये गैर मजहब की औरत आकर एक मुस्लिम की शादी होकर दूसरे मजहब में आ रही है तो उनके माँ बाप को उसके पैर धो के राखी सावंत के एक्सेप्ट करके उसको इस्लाम सिखाना चाहिए था। ये मेरे को समझ रहा है, इनको इस्लाम की पहचान नहीं है। किसके? आदिल की फैमिली को। अगर आदिल की फैमिली को इस्लाम की पहचान होती तो राखी सावंत के पैर धो के घर पे ले आके इस्लाम सिखाते थे, क्योंकि एक मजहब छोड़ के एक मजहब को आ रही है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह राखी सावंत की मैं तारीफ भी करूंगा, पीछे भी करूंगा। मैं कभी देखा भी नहीं, मिला भी नहीं, मेरे को राखी सावंत से कुछ आना जाना नहीं, आदिल दुरानी से भी कुछ भी आना जाना। मैं एक ही हूं कि सिर्फ यहां पर राखी सावंत को इंसाफ मिले इसीलिए बैठे हैं, वरना हम उन दोनों से भी कोई मतलब नहीं है। एक चीज जो उनकी फैमिली कर रही है सरासर राखी जी के साथ गलत कर रही है, उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। ये इंसाफ दिलाने के वास्ते आप भाई और सब मिलकर ये इंसाफ दिलाना 100%। अगर ये दूसरे केसों में बच भी गया, अगर कुछ भी इसको कोई बचा भी दिए तो यहाँ के अवाम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सर, फिलहाल कोर्ट में चल रहा है मामला, आप जिम्मेदार हैं क्या आदिल दुरानी के फैमिली से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी मैसूर वाले हैं सर? नहीं, सबसे पहली बात तो राखी सावंत जी ने उनको बात किया है, हम जिम्मेदार कोई उनको जाकर बात नहीं की है। अब बैठे हुए फिर भी एक जाकर एक बात करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर उनके दिमाग में बात देकर आदिल भी मान लेकर जिंदगी करता और राखी जी के साथ बोलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अच्छी बड़ी दावत कर दोनों को मिलाकर हम भेजने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मीडिया में हर बार राखी सावंत जब आती हैं तब वही बोलती हैं, मुझे खुशी से जिंदगी करना चाहती हूँ मैं आदिल के साथ करके। देखो, राखी सावंत तो बहुत बड़ी जिंदगी देखी हुई है, वो बॉलीवुड के एक बड़ी एक्टर है। ये तो एक मामूली सा लड़का था मैसूर का, वो भी वो हमारे दोस्त अब्बास भाई के कुदन से, या हमारे जाकिर भाई के और यहाँ पर बैठे हुए हमारे उमर साहब के कुदन से एक बड़ा आदमी बन गया था, जबकि उसकी ऐसी औकात ही नहीं थी कि राखी जी के साथ मिलकर वो इतना बड़ा मैटर बनाए। इन तीनों की वजह से एक बड़ा आदमी बनाकर उसे सामने भेजे। लेकिन जो भी किया है ये गलत किया है। इसके साथ साथ हम सब राखी जी के साथ खड़े हुए हैं, मैसूर की पूरी आवाम है। लीडरगिरी छोड़ दीजिए, लीडरगिरी बात रखेंगे, ताकतवर लोगों को बात रखेंगे, लेकिन आपके साथ अल्लाह है, हम आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। सर, क्या आदिल ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की वजह से आदिल राखी सावंत को यूज किया, क्या करें? हाँ, ये तो 100% ये जो सवाल किया आपने, ये सवाल ही ओरिजिनल है। ये उसको कुछ भी राखी जी से लेना देना कुछ भी नहीं था। राखी जी के पैसों से बॉम्बे की चकाचौक देखने के लिए यहां से गया था वो, जबकि थोड़े दिन में उसकी हकीकत बाहर आ गई, जबकि वो बहुत ऊपर जाता था। अगर राखी जी के साथ अगर वो सही से जिंदगी करता तो बहुत ऊपर जाता था। ये इस्लाम में आके घर में रहते थे, ये अच्छी जिंदगी जी के सामने जा सकता था। इसकी औकात, इसकी क्या हालत है, ये छोटे चीजों में ही दिखा दिया है। आगे अल्लाह इसका निगहबान है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हम राखी सावंत जी के साथ हैं। फिर से एक बात बोल रहा हूं, हम सब मिलकर राखी जी का साथ देने के लिए मैसूर की आवाम तैयार है। इसे लौजात बनाने की, इसे मजहबी रंग देने की कोई ना कोशिश करे, हम सब राखी जी के साथ हैं मैसूर वाले। थैंक यू। आज का जो मसला
राखी सावंत उर्फ फातिमा 8 महीने पहले जो आदिल दुरानी ने राखी सावंत से फातिमा से जो निकाह किया था, मैसूर वालों ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की खुशी थी। इसकी अलग अलग वजह हैं। ये खुशी क्या वास्ते होती है, वो ज़रा बात तो हमें खुल को नहीं बोल सकते, लेकिन उसके बाद जो आदिल दुरानी ने जो हरकतें शुरू की, मैं समझता हूँ एक जानवर भी नहीं करता। आज एक औरत बॉम्बे से मैसूर का आई हुई है, हम सब ने उसकी चाहत देखी। मैं समझता हूँ एक बेबस औरत है, अब उसकी चाहत देखी। इतने गलतियों करने के बावजूद भी आदिल दुर्रानी के ऊपर जो है उसकी बहुत बड़ी चाहत है। अगर आदिल दुर्रानी सही इंसान है तो जो फातिमा है, राखी सावंत जो है, उसके साथ इंसाफ करना चाहिए। हमारे भाई जो बोले उनकी वालिदैन का इंतकाल हो गया, वालिदैन का इंतकाल हो गया, तो उस वक्त, उस बुरे वक्त में उनका साथ देना चाहिए था। मैसूर के अंदर जो हैं, एक 3 अफराद छोड़े तो आदिल दुर्रानी को कोई भी जानते नहीं थे। एक अब्बास भी, एक जाकिर भी, एक उमर भी, एक बशीर भी, ऐसे जो मेन 2 साल पहले जानते नहीं थे। लेकिन आज जो है, पहले तो अल्लाह, उसके बाद जो है राखी सावंत के साथ मिलने के बाद, उसके साथ निकाह होने के बाद पूरी दुनिया की अवाम आज जान रही है। लेकिन खुशी इस बात की होती कि अगर वो औरत को इस्लाम में सही ढंग से लेकर आकर उसके साथ सही जिंदगी करते तो पूरी दुनिया के जो हक परस इंसान हैं तो उसे मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। लेकिन आज आदिल दुरानी ने वो हक परस इंसानों को जो है आज शर्मिंदा होने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं समझता हूँ मैसूर वालों को आज बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सर, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। क्या ये मुनासिब नहीं कि आदिल दुरानी से भी जो है बात कर लिया जाए, क्योंकि ये मसला शादी का था। क्योंकि आप जिस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैसूर का लड़का जो है गलती कर दिया, इससे भी अगर बात होती तो आप जो भी जितने भी जिम्मेदार हैं मैसूर के, उनके घर वालों से बातचीत होती, फिर जो है कहीं ना कहीं एक आप फैसला ले पाते। नहीं, एक बात है, यहाँ सिर्फ फातिमा का मसला नहीं है जी। अगर सिर्फ फातिमा का मसला होता तो बात अलग थी। इसके साथ साथ और 2 मसले भी हैं। कौन से और 2 मसले भी हैं? और उसके साथ साथ जो उनके जो घटिया अखलाक हैं, उसका भी मसला भी। चंद बातें हमें मीडिया के सामने बोल नहीं सकते क्योंकि तो मैसूर वाले की इज्जत है को सा। इस वजह से मैं और चंद बातें यहाँ पर आए। आज राखी सावंत जो फातिमा हैं, उनके जहन में चंद गुमानात थे, क्या मैसूर वाले आदिल दुरानी के साथ हैं या मैं एक बेबस औरत मेरे साथ नाइंसाफी होकर है, ये मेरे साथ में है। खासकर जो था नाम जनाब अब्बास साहब का और जाकिर साहब का था। कौन सा? मैं फातिमा और राखी सावंत से गुजारिश करता हूँ कि मैसूर वाले जो हैं हक परस्त इंसान हैं, उन्होंने हक के साथ जाते नहीं। और ख़ासकर अब्बास भाई और जाकिर भाई जो उमर भी जो हैं, उन हक के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। मैसूर वालों भी जो हमारे कारपोरेट साहब बशीर साहब भी हैं, हम सब आपके साथ रहें, हक के साथ रहेंगे। लेकिन चंद बातें हैं, शरीयत जो है, इस्लाम जो सिखाता है, इस्लाम में जो दाखिल होना, किस वजह से दाखिल होना, इस्लाम को पैसे के नीयत से दाखिल होता है या औरत की नीयत से दाखिल होता है कि ऐशो आराम के नीयत से दाखिल होता है। शरीयत इस चीज़ को इजाज़त देती नहीं। लेकिन शरीयत इजाज़त क्या होता, अल्लाह के रसूल का कलाम, उसकी इज्जत को देख को जो दाखिल होता है, उसकी बात अलग होती है। लेकिन चंद यहाँ नादानियाँ भी हो गई, गलतियाँ भी हो गई, लेकिन आने वाले दिना जो हैं मैं दुआ करता हूँ। लेकिन फातिमा जो है आदिल को माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन ये लड़का जो है ये चीज़ को अपनाते हुए, अगर ये बातों को दूर करते हुए अगर ज़िंदगी कर लिया रहा तो मैसूर वालों की भी इज़्ज़त, उनके माँ बाप की भी इज़्ज़त, हम सब की भी इज़्ज़त, और वो जो औरत है फातिमा जो है राखी सावंत की जो है, उसकी भी कहीं की दुआ लगेगी इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों में जो है मुसलमानों की इज़्ज़त बनेगी। आज के हालात जो हैं बहुत पेचीदा हैं, बहुत पेचीदा हैं।
ये जो लव जहद का मसला, दूसरा मसला, तीसरा मसला, अब परसों एक स्टेटमेंट जब उनके राखी सावंत का एक भाई खड़कर लव जहद का मसला उठाया, लेकिन राखी सावंत ने जो है उस चीज़ को मना कर दिया, लव जहद नहीं होगी, लव जहद की बात मत कीजिए अगर बोलकर, लेकिन कहेंगे उनमें भी अच्छाइयाँ हैं। इंशाल्लाह हम सब मिलकर जो हैं उनके फैमिली के साथ बात करेंगे, इन दोनों को बुलाकर मिलाकर जो है हमारे बशीर साहब बोले सर का एक अच्छी दावत कर उन्हें मानना चाहिए, लेकिन नहीं माने तो पूरे मैसूर वाले उनके खिलाफ होंगे इंशाल्लाह उनको मिलाने की कोशिश सुनने में ये करेंगे। भी आता है कि आदिल खान के जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत वेल सेटल्ड और डिसेंट आदमी हैं, इनकर को भी सुनने में आता है। 100% सही बात। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो है उनकी अखलाक अखलाक का मुजाकरा अब ज़रूरी है, कल क्या था वो ज़रूरी नहीं। आज जो हालात हैं, आज जो है उनकी अखलाक का मुजाकरा आज ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आदिल खान दुरानी का जो माँ बाप हैं, उनकी फैमिली जो हैं, जो भी वेल सेटल्ड हैं, आज सामने आकर जो हैं ये उनके अखलाक का मुजाकरा करे और मैसूर वालों की इज्जत बचाने का काम करे। उनके साथ ताउन करते कैसे साथ जो हक है उसके तरफ हम रहते हैं। अब आदिल से भी कल जाके बात करते हैं, उनसे क्या उनकी भी राय लेके जो हक है उसके तरफ हम सब साथ रहते हैं। माशाल्लाह। सर आज फिलहाल आप राखी सावंत मैडम से मिले हैं, तो वो क्या बोलती हैं? उन्होंने बोले देखो ऐसा हो गया, क्यों तो मैं 1 साल पहले उनको मिला था, हम इतनी अच्छी ज़िंदगी करना चाहती थी, उसके साथ मैं ज़िंदगी और मैं उसको उतना हेल्प किए, मुझे ऐसा ये कर दिया वो, आप उसको बोल के सब सही करके दो के मुझे बोला ठीक है। मैसूर के बहुत सारे जिम्मेदार लोग आपके साथ हैं सर, तो आप आदिल खान के फैमिली को कैसा कन्विंस करना चाहते हैं? नहीं वो जाके कल बात करता हूँ, राखी ने क्या क्या बोल के उनसे बात करके बाद में आके आपको मैं बोलता हूँ। तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा कर को? नहीं उन्होंने भी अच्छे आदमी पूरे क्या वैसा ये नहीं करेंगे। अब राखी जो के बोल के उनको बोलता हूँ, वो क्या है उनकी बात करने के बाद ही पता चलता है। अच्छी बात। ओके। बहुत बढ़िया। राखी सावंत जो एक अदाकार हैं, मशहूर अदाकार है, वो इनके साथ इनके ताल्लुक़ात बड़े दोस्ती के ताल्लुक़ात, अब दोस्ती के ताल्लुक़ात जो हैं वो शादी में भी मुकम्मल हो गए, तब्दील हो गई। इसके बाद वो आदिल खान दुरानी जो है उन्होंने ये इस्लाम के कई मसाइल को उनके सामने रखकर, जो बुनियादी मसाइल हैं इसको सामने रखकर, जो बिल्कुल ये जानते भी नहीं कि मसाइल क्या होते हैं और किस तरह से उनको पेश आना चाहिए उनके साथ एक इस्लाम मज़हब में होते हुए। ये राखी सावंत जो हैं एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये अपना मज़हब छोड़ करके आदिल खान दुरानी से ये मुसलमान होकर उन्होंने शादी की, जो अपना नाम भी फ़ातिमा इन्होंने रख लिया, और उन्होंने बड़े अपनी आरज़ूमंद दिली और ख़ुशी से अपने मज़हब को तब्दील करके इस्लाम मज़हब को अपना एक ऊंचा मकाम समझते हुए, इस्लाम में इनको ना इंसाफ मिलेगा, इस्लाम में मसावी तरीक़े से इनके साथ पेश आया जाएगा, और वो ये सब ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए इनको मकाम मिलेगा, जैसा कि इस्लाम में औरत का बहुत बड़ा मकाम है। ताकतों को ऐसे ही लोगों की वजह से इस्लाम में देखो, इनके माशरे के अंदर, इनके घरों के अंदर इनके माँ बाप अपनाते नहीं, इन लोगों को अपने बच्चों को छूट दे देते हैं इस्लाम में दाखिल करा लेकर, फिर उनसे उनका पूरा जो भी मामला होता कर लेकर उनको नफ़रत की निगाह से देखते हैं और उनको दर बदर के हवाले कर देते हैं। ये जो है आज इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा लोगों को, गैरों को, ये जो कम्युनल ताकत हैं इनको एक इशू मिल रहा है, जबकि इस्लाम प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है और पाकीज़ी का मज़हब है, अमन और सलामती के पैगाम को इन लोगों ने अपने अंदर गलतियों से, इनके बुराइयों से, हमारे नाकामयाबियों की वजह से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और ये राखी सावंत को जो है, इन्हें अपने अखलाक से, एक बॉलीवुड की औरत जब इस्लाम में दाखिल हुई तो अपने अखलाक पेश कर अपने दीन के अखलाक को इन्हें बताकर इस्लाम में सही क्या पैगामात थी, क्या इस्लाम की तालीमात थी, उसको बताना था। हो सकता था इसकी वजह से और भी कई औरतें, कई और भी बॉलीवुड के लोगों को इस्लाम से मुतासिर होने का सबब बन सकता था। इसने इस्लाम की आड़ में कुरान मजीद को इस्तेमाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
पहली शादी का सुन्नत का हवाला देकर उसे ज़्यादा उम्र की औरत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला निकाह करे कर बोलकर वो भी एक फ्रेब में धोखा देकर उन्हें अपना मफाद अपने फ़ायदे के वास्ते, और हमेशा उसने ज़िंदगी में किसी का भी कभी भी मामले